हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो आज यह क्लास मेरा फिजिक्स का है और पहला क्लास है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि आप सभी लोगों को मेरा यह प्रयास, छोटा सा प्रयास और आपका भाई का सपोर्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बकवास किए बिना, देरी किए बिना मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा। आज मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ? फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यानी भौतिक। ठीक है, ये फिजिक्स, इसमें 10th का फिजिक्स जो है यानी भौतिक जो है, इसमें कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। 10th का जो फिजिक्स है इसमें 6 चैप्टर है। देखिएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एनसीईआरटी में जाइएगा तो यहीं पे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लिख देगा। मैं चल रहा हूं भारतीय भवन के हिसाब से। ठीक है, दूसरा में क्या आता है? प्रकाश का अपवर्तन। एनसीईआरटी में ये दोनों को एक कर देता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा चैप्टर क्या होता है? विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर क्या होता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। चौथा चैप्टर आता है यानी चौथा यानी फोर्थ जो चैप्टर है वो क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये है चौथा चैप्टर। 1 2 3 4 5 6। और पंचमा चैप्टर क्या है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा, छठा चैप्टर होना चाहिए ना? ऊर्जा के स्रोत छठा चैप्टर है। ऊर्जा के स्रोत। नंबरिंग गलत हो गया है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या है। बीच में मैंने एक चैप्टर को ही गायब कर दिया। वो चैप्टर क्या है? मानव नेत्र, वायुमंडलीय प्रभाव। ठीक है, तो ये क्या है? पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, सॉरी आप सभी लोगों से, थोड़ा गलत हो गया। ये चौथा चैप्टर, ये पंचमा चैप्टर और ये छठा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र और वायुमंडलीय प्रभाव। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर था। तो ये थी हमारी फिजिक्स रानी, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि इनकी इतनी शाखाएं, यानी हमारे चैप्टर में इतना, हमारे सब्जेक्ट में इतना चैप्टर पढ़ना है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन किरण को बताया जाता है। किसी भी प्रकाश जब आता है तो कैसे परावर्तन होता है, कैसे किस तरह से टकराकर या परिवर्तित होकर फिर रिटर्न जाता है, क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला अपवर्तन। इसमें हम पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में, यानी परावर्तन और अपवर्तन में दोनों में बहुत फर्क है। परावर्तन यानी पूरा के पूरा लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन कहने का मतलब पूरा के पूरा नहीं लौटेगा, वो जाएगा, कुछ विचलित होगा और कुछ अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, और याद हमेशा रखना चाहिए कि अपवर्तन उसी माध्यम में होगा जहाँ पे दो माध्यम
उपलब्ध हो हमेशा। तीसरा में क्या है, मानव नेत्र और वायुमंडलीय प्रभाव। इसमें हम मानव नेत्र के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा जानते हैं वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल में क्या क्या है क्या क्या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि विद्युत धारा के बारे में जानते हैं कि विद्युत धारा है क्या, उसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में विद्युत धारा की क्या प्राथमिकता है, क्या प्रायोरिटी है, ये सब के बारे में जानते हैं। अगला 5वां चैप्टर क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी इसका चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है। 6ठा चैप्टर आता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब ऊर्जा कहाँ से आता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आता है, ऊर्जा का स्रोत के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो ये फिजिक्स का पूरा चैप्टर है और ये चैप्टर मैं आपको बताया, और कल से प्रॉपर वे में इसका क्लास मैं सब चैप्टर का नाम पर एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा 6-7 मिनट का वीडियो, और वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ चैप्टर इंट्रोडक्शन के लिए, और कल से प्रकाश का प्रवर्तन आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और मुकाम बैच को एकदम मुकाम तक लेकर जाना है, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले तो मैं इससे बेहतर से बेहतर सेवा कर सकूं। और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो, यह मेरा प्रयास कैसा लगा। ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय।